नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साया परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, आजकल अरविंद केजरीवाल जी यमुना की सफाई के लिए बहुत गंभीर है, तभी तो उन्होंने घर घर सीवर कनेक्शन पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। जी हां, केजरीवाल ने अधिकारियों से कहा है कि हर घर सीवर कनेक्शन से यमुना को साफ करने में मदद मिलेगी, लेकिन यहां तो अधिकारियों ने सीवर ही साफ करने शुरू कर दिए। साफ करने का मतलब है कि दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर बिछाए बिना ही पैसा हजम कर लिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नरेला में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए जा रहे 84 करोड़ के महा घोटाले के बारे में। हम बात कर रहे हैं अगस्त 2014 से लेकर आज तक नरेला में कछुआ गति से बिछाए जा रहे सीवर प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, सीवर लाइन के लिए नरेला की सड़कों को बार बार खोदा गया और फिर भी सीवर लाइन कहां गुम हो गई पता ही नहीं चला। करोड़ों का खर्च हुआ पर जनता को कोई सुविधा नहीं मिली। इस घोटाले का खुलासा आरटीआई से हुआ है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूं काम क्या था। काम था प्रोवाइडिंग लेइंग 280 mm dye to 630 mm nominal dye internal and peripheral sewer line in Kureni group of colonies falling under Narela catchment area in Delhi। दोस्तों, इसका मतलब है कि दिल्ली की 1 नंबर विधानसभा नरेला क्षेत्र में कुरेनी और 10 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की गलियों के अंदर और कॉलोनियों की बाहरी सड़कों पर सीवर लाइनें बिछाने का काम दिल्ली जल बोर्ड को करना था, जिसका काम खत्म होने का समय था 12 महीने यानी 14 अगस्त 2015 तक। लेकिन काम आज तक भी पूरा नहीं हुआ। ये सभी कॉलोनियां 895 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की लिस्ट में शामिल थी, जिनको सरकार द्वारा पक्का किया गया था। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन कॉलोनियों के नाम जिनमें सीवर लाइन डालने का काम दिल्ली जल बोर्ड को करना था। कुरेनी गांव और नई बस्ती कुरेनी, टिकरी खुर्द गांव, श्यामकुंज कॉलोनी टिकरी खुर्द, सिंघोला गांव, शाहपुरगढ़ी गांव, गौतम कॉलोनी, गौतम विहार कॉलोनी नरेला, संजय कॉलोनी नरेला, रविदास कॉलोनी नरेला, राजीव कॉलोनी और राजीव कॉलोनी हरिजन बस्ती नरेला, लालडोरा गांव, सिंगू और सिंगू गांव एक्सटेंशन, कृष्णा नगर कॉलोनी मामुरपुर, पंजाबी कॉलोनी, कृष्णा एक्सटेंशन पंजाबी कॉलोनी। दोस्तों, अब हम आपको टेंडर की कॉस्ट बता देते हैं। टेंडर की कॉस्ट थी 30 करोड़ 32,84,699 रुपए। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सभी कॉलोनियों को और गांव की सभी गलियों में सीवर लाइन डाली गई? जवाब है नहीं। दोस्तों, आज तक भी बहुत सी कॉलोनियों में सीवर लाइन नहीं डाली गई और कागजों में काम 99% पूरा हो चुका है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन कॉलोनियों के नाम जहां सीवर लाइन आज तक भी नहीं डाली गई। लालडोरा गांव सिंघू और गांव सिंघू एक्सटेंशन, रविदास कॉलोनी नरेला, राजीव कॉलोनी नरेला, राजीव कॉलोनी हरिजन बस्ती नरेला, सिंघोला गांव जहां सिर्फ कुछ कॉलोनियों में ही सीवर लाइन डाला गया है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये घोटाला कैसे हुआ। दरअसल दोस्तों, इन कॉलोनियों का काम कागजों में पूरा हो चुका है। दोस्तों, इस टेंडर के हिसाब से 2016 और 2017 में ही इन कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछा दी गई थी। तो राजीव कॉलोनी के लिए दिसंबर 2021 में 2 करोड़ 70 लाख का नया टेंडर जारी क्यों किया गया? राजीव कॉलोनी हरिजन बस्ती के लिए अगस्त 2021 में 1 करोड़ 30 लाख का नया टेंडर जारी क्यों किया गया? लालडोरा सिंगू गांव और सिंगू गांव एक्सटेंशन के लिए फरवरी 2022 में 20 करोड़ 80 लाख का नया टेंडर जारी क्यों किया गया? जब इन सभी कॉलोनियों में पहले ही टेंडर का काम पूरा हो चुका है तो नया टेंडर आखिर क्यों लगाया गया? यही है असली घोटाला। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हर घर कनेक्शन देने के लिए भी दिसंबर 2021 में 9 करोड़ का नया टेंडर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लगाया जाता है ताकि किसी को शक ना हो। जब लाइन ही नहीं बिछी तो कनेक्शन किसका कर रहे हैं? मतलब कि 34 करोड़ रुपए के टेंडर पर 25 करोड़ के नए टेंडर लगा दिए गए। रोड रिस्टोर करने के 25 करोड़ का तो कोई अता पता ही नहीं चला कि वो कहां गए। कुल मिलाकर 84 करोड़ का घोटाला
और अब इसे घोटाला कहें या महाघोटाला आप बेहतर जानते हैं। दोस्तों ये घोटाला यही नहीं रुकता है, इसमें जहां भी सीवर लाइन बिछाई गई है वहां की खुदाई से निकली करोड़ों रुपए की मिट्टी भी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने बेच खाई। सीवर लाइन की मिट्टी को निजी भूमि में फिलिंग करा कर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा खूब पैसे कमाए गए। दोस्तों ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सीवर कार्य की जांच होगी या भ्रष्टाचार की बलि तो नहीं चढ़ जाएगा। ये एक बड़ा घोटाला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस पूरे घोटाले में करोड़ों रुपए का हेरफेर किया गया है, जिसके लिए अधिकारियों ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया और ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया। ठेकेदार को किए गए अधिक भुगतान की राशि की दोषी अधिकारियों के वेतन से वसूली की जानी चाहिए। साथ ही मामला एसीबी में जांच किया जाना चाहिए। दोस्तों नरेला की जनता चीख चीख कर सवाल कर रही है कि सीवर लाइन का काम कब पूरा होगा, इसका फायदा कब नजर आएगा। इस तरह की सीवर लाइन देश में कहीं नहीं डाली गई जिससे जनता को कोई फायदा ना हो। नरेला की जनता का भरोसा सिस्टम से उठ गया है। उनका कहना है कि अगर इस सीवर लाइन प्रोजेक्ट की जांच नहीं होती है और अधिकारियों को सजा नहीं होती है तो आंदोलन तय है। दरअसल दोस्तों ये काम शुरू से ही घोटाले की भेंट चढ़ता हुआ आ रहा है, जिसका खुलासा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज, क्योंकि जनता की आवाज खबर नहीं मुहिम है, बदलाव हमसे है। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।